अगर हाँ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हार्मोन्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और फिर उसके बाद हम लोगों ने कौन सा हार्मोन पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये आपके जो रिप्रोडक्शन और आपकी जो फर्टिलाइजेशन है, इस तरह के जो प्रोसेसेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये रिलीज़ कहाँ से होता है, यानी कि ये बनता कहाँ पे है, ये आपका हाइपोथैलेमस इसको बनाता है और ये स्टोर होता है इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और फिर वहाँ से ये फिर क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र होता है आप लोगों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, जिसमें आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो क्या होते हैं कि आपका पी साइज स्ट्रक्चर है जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो एक्चुअली खुद तो कोई हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर रहा होता, लेकिन इट स्टोर्स द हार्मोन, वो हार्मोन्स को स्टोर करता है जो कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीज़ कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है कि ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या है कि ये यूट्रस या यूट्रेन कंट्रैक्शन में एक रोल प्ले करता है कि इट इन्वॉल्व्स कॉजेज द यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके अलावा ये आपके मिल्क इजेक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये आप जैसे सकिंग ऑफ निपल्स ऑफ ब्रेस्ट है बाय अ बेबी। ठीक है, तो ये यानी कि इजेक्शन ऑफ मिल्क में ये क्या करता है, एक रोल प्ले करता है। उसके बाद क्या है कि आपके पास ये अफेक्ट्स ऑन फर्टिलाइजेशन पे भी हो, इसकी फर्टिलाइजेशन पे भी अफेक्ट्स होते हैं, जिसमें क्या है कि ये क्या करता है ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस के दौरान ये रिलीज़ होता है। कोइटस इज़ द इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, यू नो इट वेरी वेल इन। ठीक है, उसको कहते हैं। और ये क्या करता है कि ये आपके यूट्रेन को कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। उसके अलावा आपकी जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें क्या करता है कि उसको सक करता है। ठीक है, अफेक्ट है इसका, सकिंग अफेक्ट ऑन सेमिनल फ्लूइड है। सेमिनल फ्लूइड क्या होता है कि ये ड्यूरिंग डिस्चार्ज जो वाइट फ्लूइड आपका डिस्चार्ज होता है उसको आप सेमिनल फ्लूइड कहते हो, जिसको इन अदर वर्ड्स आप सीमेन भी कहते हो। ठीक है, और ये क्या करता है, ये सीमेनल फ्लूइड को क्या करता है फ्लूपियन ट्यूब्स की तरफ मूव करवाता है ताकि आपकी जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रॉपरली हो सके। उसके बाद क्या है कि ये आपकी ब्लड वेसल्स में भी इसका अफेक्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उनमें भी इसका अफेक्ट है, जो कि ये एडीएच की सेक्रीशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, उसके अलावा आपके ऑक्सीटोसिन जो है आपके इंड्यूसिंग लेबर, यानी कि जो लेबर पेन होती है उसको इंड्यूस करता है। उसके अलावा आपके यूट्रेन हेमरेज को भी के ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपकी जो आपस में जो बॉन्डिंग होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अटैच होता है। ठीक है, जो आप लोगों की सोशल बॉन्डिंग है। ठीक है, उसमें भी ये एक रोल प्ले करता है, जिसको आप इन अदर वर्ड्स जिसको लव हार्मोन भी कह सकते हो। ठीक है, यानी कि ये जो आपके इमोशनल बॉन्डिंग को क्रिएट करता है बिटवीन डिफरेंट पीपल्स। ठीक है, ये आपका ऑक्सीटोसिन था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंसुलिन। व्हाट इज़ इंसुलिन? इंसुलिन है क्या? ये आपका पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, जो कि आपके बीटा सेल्स में बनता है। ठीक है, और क्या है कि ये आपके पेनक्रियाज में आइल्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या हो रहा होता है, बन रहा होता है। ठीक है, और जो ब्लड ग्लूकोज की जो रेगुलेशन है वो मेन जॉब है इसकी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग जब खाना खाते हो, ठीक है, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो राइज़ कर जाता है। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपकी जो पेनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं।
फिर वो जो इंसुलिन रिलीज़ होती है वो क्या करती है कि आपके जो सेल सरफेस पे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके साथ क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है, ठीक है, जिससे आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है उसको ये ट्रिगर कर देता है, ठीक है, कि ताकि वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव ना कर सके, और फिर क्या करता है कि ये उस ग्लूकोज को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और अगर दूसरी साइड पे अगर हम लोग बात करें कि अगर ब्लड शुगर लेवल जो होता है कम होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपके जो आपकी जो बॉडी में ग्लूकोज की स्टोरेज है, ठीक है, एज अ ग्लाइकोजन, उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। यानी कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, ब्लड में शुगर लेवल कम होता है, तो ये ग्लूकोज को की स्टोरेज करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। उसके अलावा जो आपकी इंसुलिन है ये क्या करती है कि ये स्टिमुलेट करती है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द एडिपोज टिश्यू, ठीक है, और फिर ये क्या करती है, प्रोटीन और फैट्स के ग्रोथ को जो है, ब्रेक डाउन को, सॉरी, प्रोटीन और फैट्स की जो ब्रेक डाउन हो रही होती है उसको भी क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, और प्रमोट करता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस को। इंसुलिन किस में इन्वॉल्व हो रही होती है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में, और उसको क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। अब क्या है कि जब इंसुलिन के बगैर हमारे जो सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है, जो यानी कि अगर इंसुलिन नहीं है तो आपके जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, जिसको आप कहते हो कि ये हाइपरग्लाइसीमिया है। अगर आपका कोई शुगर का पेशेंट है आपके घर में, तो उसमें जो असल वजह होती है वो क्या है कि आपकी जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो हाई हो गया है, ठीक है, इसको आप कहते हो हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपर, दो तरह के ग्लाइसीमियाज होते हैं, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया और एक होता है आपका हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है इसमें आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है ना वो हाई हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ कर जाता है। जबकि हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जैसे एक टाइम के बाद आपके जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं ना वो इसकी वजह से क्या होते हैं, अफेक्ट होने लग जाते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आपके टिश्यू और ऑर्गन्स जो होते हैं ना एक टाइम के बाद वो क्या होते हैं, अफेक्ट होने लग जाते हैं। अब आपके पास डायबिटिक, ये ऐसे पेशेंट्स को हम क्या कहते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं ये, ठीक है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डायबिटिक पेशेंट्स में दो तरह के डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि डायबिटिक पेशेंट में होता क्या है कि आपका जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है आपके बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। अब जो आपके डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटिक, एक होती है टाइप 2 डायबिटिक। टाइप 1 डायबिटिक जो होती है इसमें आपकी जो इंसुलिन आपकी बॉडी में बन रही होती है वो बनना बंद हो जाती है, ठीक है, डैट वॉज द टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है। अब जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी इतनी इम्यून हो चुकी होती है कि वो उस इंसुलिन को क्या करती है, रेजिस्टेंट, उसकी रेजिस्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो बॉडी बिकम रेजिस्टेंस टू इट, ठीक है। इस वजह से जो टाइप 2 इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो उसमें आपकी जो बॉडी होती है वो रेजिस्टेंट हो जाती है। इसमें यही सब कुछ डिस्कस किया गया है, मज़ीद आप इसकी रीडिंग करना, आपको आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच।